हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर क्लास 11। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट IC curve, IC map and the MRS, the law of diminishing marginal rate of substitution. Along with we have discussed the properties of IC. Now we are moving for the monotonic preferences, which is a concluding part of IC and that will be followed by budget line. So before we go for budget line, because IC is made on our assumption, our thinking, our imagination, और हम उसको किस तरह से अपने बंडल्स में कन्वर्ट करते हैं, ये दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर चॉइस, राइट। बट लेकिन एक मार्केट भी होती है जो आपको कई बंडल्स प्रोवाइड करती है, आउट ऑफ विच यू हैव टू डिसाइड कि हमें किस बंडल को प्रेफर करना है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन IC। तो IC से आगे बढ़ते हुए हमें बजट लाइन पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें मोनोटोनिक प्रेफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि IC जो है वो एक्चुअली मोनोटोनिक प्रेफरेंस मैप, जो हम IC मैप की बात करते हैं ना, वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस पे ही बेस्ड करता है। So this is for this reason we are discussing over here. So those who are new on my channel, I would like to say only the same thing. Please like, share and subscribe my channel. So here we go. Monotonic preference. It is the major factor of IC map. इसका मतलब हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये IC मैप का सबसे बड़ा कारण है। क्यों? अब समझना है पहले। Prefer more of the commodity means monotonic preference says that कि कंज्यूमर को अगर ऑप्शंस मिलेंगे तो वो उस बंडल को लेना ज्यादा पसंद करता है जिसमें एटलीस्ट दोनों कमोडिटी के ज्यादा क्वांटिटी हो। दिस इज ऑल ऑफ कोर्स विद यू। अगर आप कोई गुड लेने जा रहे हैं, आपने 10 एप्पल और 12 बनाना का एक कॉम्बिनेशन बनाया, दूसरे कॉम्बिनेशन में आपको मिल रहा है 14 एप्पल 14 बनाना सेम प्राइस पे, तो आप किसको लेना ज्यादा पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स सेकेंड वन, क्योंकि एटलीस्ट आपको दोनों गुड के ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपकी मोनोटोनिक यानी एक तरफ की प्रेफरेंस होगी, वो हाईलाइटेड है, दिखाई दे रही है। कैसा भी कंज्यूमर हो उसे पता है, उसको अगर एक गुड से ज्यादा कमोडिटी मिल रही है, एक बंडल में ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज मिल रही हैं, तो वो उसी को लेना प्रेफर करता है। इसलिए उसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो प्रेफर मोर ऑफ दी कमोडिटी। सेकेंड, गिव्स हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। डेफिनेटली 12 और 10 की क्वांटिटी के कंपैरिजन में 14 और 14 बहुत ज्यादा है, तो वो उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी लेकर जा रहा है उस बंडल में, तो डेफिनेटली उसकी प्रेफरेंस उसी की तरफ होगी, क्योंकि वो उसको हायर सेटिस्फेक्शन देगा। अब ये है क्या? डेफिनेशन में देखें तो ही प्रेफर द बंडल विच हैज मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड एंड नो लेस ऑफ अदर गुड। मीन्स वो उस बंडल को प्रेफर करेगा जो एटलीस्ट मोर ऑफ वन गुड हो और दूसरी गुड में कोई लेस ना हो। तो अब इसको ऐसे समझना है कि सपोज आपके पास एक बंडल है जिसमें 10 और 10 क्वांटिटी x और y की गिवन है, दूसरे बंडल में 12 और 10 क्वांटिटी है। तो आप खुद सोचिए 10 और 10 और 12 और 10, तो 12 और 10 में एटलीस्ट यू आर गेटिंग मोर ऑफ वन कमोडिटी विदाउट अ लेस ऑफ अनदर कमोडिटी। फॉर दिस रीजन यू विल प्रेफर दैट बंडल। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल सेट किया, उसको ध्यान से देखना। हियर वी हैव बंडल A which says that you are having 10 और 12 combination, 10 of x and 12 of y. Second bundle is 12 of x and 12 of y. अगर मेरे पास C ऑप्शन ना हो तो इन दोनों में आप किसको प्रेफर करोगे? डेफिनेटली B को, क्योंकि एटलीस्ट B में दोनों के ही वो तो है ही, उसका बढ़ गया तो यानी कॉम्बिनेशन बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई, तो एज अ रैशनल कंज्यूमर आपकी प्रेफरेंस इसकी तरफ ही रहेगी। अब आपके पास अगर ये 3 ऑप्शन है तो इन तीनों ऑप्शन में से आपकी प्रेफरेंस किसकी तरफ जाएगी? C की तरफ। क्यों? क्योंकि Y गुड हमेशा 12 ही रही, लेकिन X गुड आपके लिए हर बार बढ़ती रही, और मैक्सिमम क्वांटिटी आपको C बंडल में मिल रही है कंपेयर टू देम, जहां पे आपको 14 ऑफ X एंड 12 ऑफ Y मिल रहा है कंपेयर टू अदर 2 बंडल। तो आपकी प्रेफरेंस बिल्कुल एक तरफ रहेगी, दैट इज कॉम्बिनेशन C। इसी चीज को अगर हम डायग्राम में देखें तो यू कैन सी इनटू द डायग्राम। Here we have x-axis good x, y-axis good y, IC1, IC2, IC3. Now we are knowing that we are having only 12 quantity of y, and here we have 10, then 12 and 14. So being a rational consumer, आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगेगी? कौन सी क्वांटिटी आप ज्यादा लेना पसंद करोगे? कौन सा बंडल आप लेना ज्यादा पसंद करोगे? C. Why? क्योंकि at C बंडल you are getting 12 of y and x का कितना? 14 of x. So in this way you will be on higher IC also, क्योंकि ये IC कौन सा बन रहा है हमारा? IC3।
तो और हमारा आईसी में क्या कहता है, हायर आईसी मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो डेफिनेटली कंज्यूमर विल प्रेफर द बंडल विच इज ऑन हायर आईसी. He will not prefer the bundle which is on lower IC. And if he is on higher IC, definitely he is getting higher, more of two commodities compared to the other bundles. And in the case, this will also be followed. At least more of one commodity without a less of another commodity. आप देखिए Y में कोई लेस नहीं हुआ, जबकि X में उसको ज्यादा मिल गया इस प्रेफरेंस को चूज करने में. सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोटोनिक प्रेफरेंस विच इज बेस्ड ऑन आईसी मैप. अगर कोई आपके पास 3 मैप है तो डेफिनेटली आप हायर पे जाना पसंद करोगे, जिसमें आपको मोर ऑफ वन गुड विदाउट अ लेस ऑफ अदर गुड मिलता है. सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. नाउ वी आर गोइंग फॉर बजट लाइन. सो बिफोर वी गो फॉर बजट लाइन, जस्ट राइट डाउन दिस सो दैट आई कैन इरेज इट एंड वील स्टार्ट विद बजट लाइन. So here we start now with budget line. Now what is budget line? Budget line is actually called market offer line. क्या बोलते हैं इसको हम? मार्केट ऑफर लाइन. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन, क्योंकि मार्केट में जब हम गुड्स लेने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारा रिएक्शन मार्केट में ऑफर प्राइस से ही होगा. हम घर से सोच के चले थे कि ये बंडल्स लेंगे, ये कॉम्बिनेशंस लेंगे, लेकिन जब आप मार्केट में पहुंचे तो असली गेम आपके साथ मार्केट ने खेला. मार्केट ने आपको प्राइस दी, मार्केट ने आपको बताया कि आपको अब ये बंडल इस तरह से मिलेंगे. तो उसके बीच में फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है अपना इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर की चॉइस आईसी और मार्केट की चॉइस बजट सेट, जिसके बीच में हम बनाएंगे अपना इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमें समझना है व्हाट इज बजट लाइन. बजट लाइन है क्या? बजट मीन्स इनकम. इनकम को हम कैसे सेट करें, इसको हमें समझना है. तो इसके लिए पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर एग्जांपल और फिर डायग्राम. राइट, तो पहले डेफिनेशन. इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट. क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट सच बंडल ऑफ टू कमोडिटीज ऑन विच. लोकस ऑफ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट represent such bundle of two commodities, again good X and good Y, such commodities on which कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर यानी उसकी टोटल खर्चा क्या है, दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू कंज्यूमर इनकम. यानी उसके पास जो पैसा है, पॉकेट में जो पैसा लेके गए हो, उसके अकॉर्डिंग ही ऐसी प्राइस, ऐसी मार्केट, ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे आप खर्च करोगे तो आपकी इनकम में कुछ भी नहीं बचेगा. यानी आपकी इनकम के बिल्कुल इक्वल होगा आपका खर्चा जो आप दो गुड्स खरीदने पे करने वाले हो, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन पे करने वाले हो. सो दिस इज कॉल्ड बजट लाइन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन. क्यों प्राइस लाइन? क्योंकि मार्केट से हमें प्राइस मिलती है, प्राइस के बेसिस पे कॉम्बिनेशन बनते हैं. अब कैसे बने ये समझना है हमें. इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एग्जाम्पल. सपोज कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपीज. कितनी है? 100 रुपीज. एंड द प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स है 20 रुपीज एंड प्राइस ऑफ वाई है 10 रुपीज. ठीक है, ये तो हमारे पास मार्केट ने ऑफर कर दिया. इस तरह से आप लेके गए ये बजट, मार्केट ने आपको ऑफर की ये प्राइसेस. अब जो हमें बात समझनी है वो ये कि किस तरह से मार्केट में बनेंगे सेट. और कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, बजट लाइन इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है. कब पढ़ी? यूटिलिटी अप्रोच में. सेकेंड ऑप्शन क्या था? बजट लाइन इक्वेशन. तो वो बजट लाइन इक्वेशन क्या थी, एक बार याद कर ले वापस से. ये मैं मिटा देती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से देख लेना. QX इंटू PX प्लस QY इंटू PY इक्वल्स टू बजट. इसका मतलब क्या हुआ? आपका बजट 100 रुपए, मार्केट में प्राइस Y की, मार्केट में प्राइस X की, और इन दोनों के अकॉर्डिंग आपके सेट तैयार होंगे. अभी जैसे आपको ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कंज्यूमर का खर्चा एग्जैक्टली उसके इनकम के बराबर होना चाहिए, तो अब ये हम यहाँ पर मेजर करेंगे. तो कंज्यूमर का खर्चा यानी ये हो गया एक्सपेंडिचर. राइट, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 100 रुपीज. यही है ना 100 रुपीज. तो इसके अकॉर्डिंग अब हम सेट करते हैं. अगर कंज्यूमर ए बंडल लेता है तो ए बंडल के अकॉर्डिंग मार्केट उसको ये दो ऑप्शन दे रही है. इसका मतलब 0 क्वांटिटी ऑफ एक्स, 20 उसकी प्राइस है, 10 क्वांटिटी ऑफ वाई, 10 ही उसकी प्राइस है, विच इज इक्वल्स टू 100. आ गया ना बिल्कुल 100 के बराबर. यानी उसकी इनकम पूरी तरह से खर्च हो गई. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 इंटू 20 प्लस 8 इंटू 10 which is equals to 100. right, 80 plus 20 become 100. तो इसी तरह से कंज्यूमर अपने सारे बंडल बनाता जाएगा जिस पर मार्केट ने उसको ऑफर किया हुआ है,
और इसके अकॉर्डिंग उसकी पूरी इनकम खर्च हो जाती है। तो हेयर यू ऑल कैन सी इट। प्लस 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। अब यहाँ जाए 4 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। लास्ट 5 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। तो इस तरह से कंज्यूमर ने जितने भी मार्केट से सेट्स को लिए वो सब उसकी इनकम के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल्स हैं। तो प्राइस लाइन जो बनती है एक्चुअली बजट की, वो बनती है px अपॉन py, राइट। अब अगर हम इसमें देखें तो जो रेशियो आ रहा है px कितना आ रहा है 20 और py कितना है 10। तो ओवरऑल क्या निकल के आया हमारे पास 2, यानी 2:1। अब इसको देखो, अगर रेशियो को निकालो तो हर बार 2 यूनिट ऑफ y सेक्रीफाइस हो रही है टू गेन 1 यूनिट ऑफ x, राइट। तो हर बार ये हो रहा है, तो यानी 2 sacrifice for 1, 2 sacrifice for 1, so ratio become 2:1, which is actually a ratio of prices of 2 commodity offered by the market। तो जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा सेट होता है स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमारी टेबल क्रिएट होती है। अब इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस को जब हम इस पे शो करें तो बनेगा कि नहीं बनेगा। लेट्स लुक एट हियर। इफ वी आर गोइंग फॉर कॉम्बिनेशन ए, व्हाट इज दिस 10 of y 0 of x, यू कैन सी हियर। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं गुड x। लेबलिंग बहुत जरूरी है, बिना लेबलिंग के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। फिर हमारा कॉम्बिनेशन बनता है 8 और 1 का, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 1, ये हमारा हो गया बी कॉम्बिनेशन। फिर बनता है 6 and 2 का, तो ये हो गया 6 और ये आ गया हमारा 2, तो ये हो गया सी कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट 4 and 3 का, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 3, सो दिस इज नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। एंड देन 4 and 2, सॉरी yes 4 and 2, so here 2 and this is 4 and the last one of course क्या है हमारा F ऑप्शन, जिसमें क्या हो रहा है 5 यूनिट ऑफ x 0 यूनिट ऑफ y। इस तरह से हमारी कैसी बनी है लाइन, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन। तो ये कैसी बन रही है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से चली राइट में एंड हुई, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसके बीच जो MRE है, MRE मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, अब मैं जो बोल रही हूं उसको लिख लेना, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन 2 गुड्स अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑफर्ड बाय द मार्केट, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज इज कांस्टेंट। कैसी है, कांस्टेंट। दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, MRE इज कांस्टेंट। MRE कांस्टेंट होने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो देखो 3 रूल्स आ गए। PPC में था MRT जो इंक्रीजेस होता था, इंक्रीज होने की वजह से कॉन्केव शेप बनी। IC में था MRS जो डिमिनिशिंग होता है, जिसकी वजह से कॉन्वेक्स शेप बनी। अब बजट में क्या है, MRE मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, जो कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि हर बार 2 यूनिट ही सेक्रीफाइस हो रही है एक बढ़ाने के लिए, यानी 2 को एक्सचेंज करने के बदले 1 मिल रहा है, फिर 2 को एक्सचेंज करने के बदले 1 मिल रहा है। सो इन ऑल शॉर्ट ये कांस्टेंट ही रहता है। और आप देखो ये जो चेक्स बने हैं, जितने भी चेक्स बने हैं, ट्रायंगल बने हैं, ये सब कांस्टेंट हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये एक्सचेंज रेट कांस्टेंट है, इसलिए कैसी बनी, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया यहाँ तक, वेरी गुड। तो ये पूरा जल्दी से लिख लो, फिर इसके आगे के कंसेप्ट और क्लियर कर देती हूँ। सो नाउ वी विल डिस्कस बजट सेट। बजट सेट क्या होते हैं, एक्चुअली बजट सेट वो सारे सेट हैं जो मार्केट ऑफर कर रही है आपको। वो आपकी इनकम में भी हो सकते हैं, बिलो भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। यानी मार्केट तो आपको एक पूरा सेट ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है कि इस तरह के बंडल्स आपको अवेलेबल हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आउट ऑफ दोज बंडल कितने आपकी इनकम में आ रहे हैं, कितने आपकी बिलो इनकम है और कितने आपके आउट ऑफ द इनकम जा रहे हैं। तो ये बजट सेट बनते कैसे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम सीखते हैं। हमें पता है इक्वेशन तो यही रहती है हमारे एक्सपेंडिचर की, पर ये मार्केट में हमें ऑफर्ड है। अब देखो ये तो वो बजट कॉम्बिनेशन हैं, ये ABCDEF वो कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर की इनकम के एग्जैक्टली बराबर है। यानी इनकम 100 रुपए थी तो 100 रुपए ही इन पे खर्च हो रहे हैं, कोई भी एक बंडल उठा ले, राइट। बट मार्केट हमेशा ऐसा तो ऑफर नहीं देती है, ये तो हमारा कंडीशन है कि हमें पूरा खर्च करना है।
लेकिन मार्केट में कई बंडल्स ऐसे भी होंगे जो आपकी बजट के नीचे भी होंगे, यानी कम में भी आ जाएंगे, और कई ऐसे होंगे जो बजट के बाहर भी होंगे। तो वो क्या है, उस पे बनेगा हमारा अटेनेबल, नॉन अटेनेबल सेट्स ऑफ बजट ऑन दी बजट लाइन डायग्राम। तो उसको हम बनाएंगे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे पहले हम जीरो को पकड़ते हैं एक्स की, तो ये लिया मैंने जीरो, ठीक है। अब जीरो से मुझे इन सब के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीरो फिगर पे, 0 एंड 10 का बंडल, 0 10, फिर 0 और 8 का बंडल, यानी कि 0 एंड 8 का बंडल, फिर लिया 0 और 6 का बंडल, तो ये हो गया 0 एंड 6 का बंडल, फिर लिया 0 एंड 4, तो 0 एंड 4 का बंडल, फिर 0 एंड 2 का बंडल एंड 0 एंड 0। ये मिल गया मुझे, ये मतलब एक जीरो से मैंने इन सबको कॉम्बिनेशन बनाते हुए बंडल सेट कर दिए। अब चलते हैं दूसरे पे, अब मैंने उठाया 1, राइट। तो 1 एंड 10 का बंडल, 1 एंड 10, सबसे पहले ऊपर से शुरू करूंगी, 1 एंड 10, फिर 1 और 8, 1 एंड 8, 1 1 1 कॉमन रहेगा, 8 के बाद 6 4 3 2, सॉरी 6 4 2 एंड 0। इस तरह से आपके बंडल बन गए, किसके साथ, 1 के कॉम्बिनेशन के साथ। अब हम बनाएंगे 2 के कॉम्बिनेशन के साथ। 2 के साथ पहला 10 ये लेंगे हम, फिर 2 के साथ हमने लिया 8, राइट, फिर हमने 2 के साथ लिया 6, फिर हमने 2 के साथ लिया 4, फिर हमने 2 के साथ लिया 2, और फिर हमने 2 के साथ लिया 0। तो इस तरह से ये बंडल बन गया। अब बनाते 3 के साथ, तो 3 के साथ पहले 10, फिर 3 के साथ 8, फिर 3 के साथ 6, फिर 3 के साथ 4, फिर 3 के साथ 2, और फिर 3 के साथ 0, फिर होता है 4, 4 के साथ 10, 4 के साथ 8, 4 4 हम सिंपल करके फटाफट से लिख लेते हैं, 0 2 6, सॉरी 0 2 4 एंड 6, ये बन गया। अब कौन सा बचा, 5। अब हम 5 के साथ बनाएंगे, तो 5 के साथ 10, 5 के साथ 8, 5 के साथ 6, 5 के साथ 4 एंड 5 के साथ 2 एंड द लास्ट इज 5 विद 0। तो ये हमारे सारे बजट सेट्स बने हैं। ये वो बजट सेट्स हैं जो मार्केट आपको ऑफर कर रही है, पर हमने जो ABCDEF प्रेफर किया है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट इक्वल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इससे हमारा डायग्राम भी ड्रॉ हो जाएगा, पता है कैसे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। ब्लैक से बनाती हूँ ताकि विजिबल होगा आपको। दिस इज द डायग्राम H, मैंने ये पकड़ा डायग्राम की पहली एज, और इसी से टच करते ही मैं लेके जा रही हूँ दूसरी एज। तो ये हो गया X और ये हो गया Y। अब मुझे फाइंड आउट करनी है वो ऑप्शन जो एग्जैक्टली इक्वल्स टू इनकम है। तो कौन कौन से हैं, 0 10 1 8 2 6। चलो फाइंड आउट कर लें। ये मिल गया पहला A, फिर मिल गया 1 8, फिर मिला 2 6, फिर मिला 3 4, फिर मिला 4 2, और ये हो गया लास्ट। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कैसे हैं, एग्जैक्टली इक्वल्स टू इनकम। तो इस पे मैं बना देती हूँ अब पहले बजट लाइन। सो हियर वी गो, ये बन गई आपकी बजट लाइन। क्या बनी ये, बजट लाइन। अब ये वो कॉम्बिनेशन थे जो आपको इनकम के बिल्कुल बराबर है। अब मैंने कहा कि मार्केट आपको वो भी कॉम्बिनेशन दे रही है जो इनकम से बिलो है, तो वो कहाँ आ गए, बजट लाइन के अंदर। यू ऑल कैन सी, कोई भी एक उठा लो, सपोज मैंने ये वाला उठा लिया, इसको मैं मानती हूँ ABCDEF यहाँ हो गया, ये हो गया G, ये हो गया H, ये हो गया I, इसको ले लेती हूँ J और इसको ले लेती हूँ K, और ऐसे मैंने बना दिया ऑप्शन, ठीक है। तो एक बंडल ये रहा, एक बंडल ये रहा, और ये मैंने कुछ बंडल सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये तो एग्जैक्टली इक्वल्स टू इनकम है, हम देख चुके। अब मैं अगर बंडल G को उठा लूं तो G पे क्या हो रहा है, 1 यूनिट ऑफ किसकी, 1 यूनिट ऑफ X की, जो प्राइस कितनी थी 20, प्लस 4 यूनिट ऑफ Y, तो प्राइस कितनी थी 10। कितना है, क्या ये 100 के बराबर है, लुक एट हियर, 20 प्लस 40 बिकम 60, सो इट इज बिलो देन दी इनकम, इनकम से नीचे है। सेकंड उठा लेती हूँ, 2 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 10, क्या ये इनकम के बराबर है 100, नो, इट इज ऑल्सो 80, यानी ये इनकम से बिलो है बट अटेनेबल है। मार्केट आपको ये नहीं कर आप ये ले नहीं सकते हो, आप ले सकते हो, बट हमने कंडीशन रखी है कि एग्जैक्टली इक्वल्स टू इनकम होनी चाहिए, जो आपको सिर्फ इस लाइन पे मिल रहा है। तो ये लाइन क्या बनी, M और N की, MN हम यहाँ पे ले रहे हैं एस बजट लाइन, राइट, जो इनकम के बिल्कुल बराबर है। अब इनकम के बिलो वाले ऑप्शंस ये सब आ गए आपके पास, ये सब इनकम से कम रहेंगे। अब चलते हैं ऊपर वाले ऑप्शन। तो ऊपर वाले ऑप्शन को अगर मैं ले लूं J ऑप्शन, तो J ऑप्शन पे क्या है, 4 यूनिट ऑफ X, तो 4 इंटू 20 प्लस कितनी यूनिट है Y की, 10 इंटू 10, इज इट इक्वल टू 100,
नो, इट इज मोर देन 100। कितने हो गए ये, जल्दी से काउंट करो, कितने हो गए, 180, जो हमारे बजट से ऊपर निकल गया, यानी हम इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारी पॉकेट में तो 100 रुपए ही है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा बंडल क्या कर रहा है, 5 into 20, करेक्ट, प्लस 6 into 10, ये तो और भी आगे निकल गया, 160, राइट। तो ये भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये भी हमारी रेंज के बाहर है। इज इट 100 + 60, राइट, 160, हमारे पास तो 100 रुपए हैं, अलग से 60 रुपए कहां से लाए। इसका मतलब बजट लाइन के ऊपर जितने भी बंडल हैं, ये सारे बंडल क्या है, नॉन अटेनेबल। कैसे बंडल है, नॉन अटेनेबल सेट्स हैं, नॉन अटेनेबल बंडल हैं। लिख लेना इसको, दीज आर नॉन अटेनेबल बंडल, राइट। बट यहां पे मैं लेबलिंग करना भूल गई, दिस इज गुड X एंड दिस इज गुड Y, राइट। अब यहाँ पे ये जो है वो सारे जो रेड लाइन से शो हो रहे हैं, ये सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन हैं। इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये आप ड्रॉ कर लेना। तो व्हाट वी कैन से, दीज कॉम्बिनेशन एंड दीज और बंडल क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी कंज्यूमर इसको खरीद सकता है। अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से, जो बजट लाइन पर है MN और जो उसके बिलो है, सारे कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, कंज्यूमर उनको खरीद सकता है। सो बजट सेट सेज दैट द मार्केट ऑफर्स ऑल दोस कॉम्बिनेशन विच आर exactly equals to consumer income and also below the consumer's income, but they are affordable, right? And those bundle also available here which are non affordable. तो हम देखा अपने एक पॉइंट से हमने कितने सारे सेट्स बना लिए, और इन सारे सेट्स में हमें मिला अपना इनकम के बराबर का सेट और इनकम से बिलो वाला सेट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ऑल्सो। आपको कभी बताना भी पड़ेगा डायग्राम बना करके, तो आप कैसे दिखाओगे, A B C E F और G। तो इस सब में क्या है, A B C E F सारे अफोर्डेबल अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ये मत कह देना इसको अटेन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट ये आपकी इनकम के बराबर नहीं है, बस इतना फर्क है। और A B C आपकी इनकम के बराबर है, और G तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारी इनकम के बाहर है। सो दिस इज अवेलेबल, अफोर्डेबल, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ बजट सेट्स और बजट लाइन। जस्ट ड्रॉ इट फास्ट, देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। So now we'll start with slope of budget line. This is the important segment, क्योंकि मैंने बताया आपको budget line is also called price line, और price line का हम रेशो कैसे निकालते हैं, Px/Py। तो हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था, 20/10, यानी कि रेशो क्या आना चाहिए था, 2:1। तो इसको अब हमें प्रूव करना है कि कैसे हम बजट लाइन से इस पॉइंट को जनरेट कर सकते हैं। ये हमें अपने एग्जाम्पल के साथ प्रूव करना है। इनकम क्या थी हमारे कंज्यूमर की, 100 रुपीज। Px क्या था हमारे कंज्यूमर के लिए, 20, और Py क्या था हमारे कंज्यूमर के लिए, राइट हियर, Px was 20 and Py was 10, राइट। तो अब हमें इसको कैसे लेकर के एग्जाम्पल को इसको प्रूफ करना है कि ये बजट लाइन से कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम, लिखा क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ बजट लाइन, यानी कि ये एक रेशियो है बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ बजट लाइन। तो कैसे निकलता है ये रेशियो हमें जानना है। सिंपली हमें पता है कि वर्टिकल सेक्शन ऊपर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैथ्स में पता है ना, पढ़ा हुआ आपने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल सेक्शन, एंड ये है हॉरिजॉन्टल सेक्शन जिसको हम बोलते हैं बेस, राइट। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन, अब वर्टिकल सेक्शन क्या है, ये OM, ये M लिखा हुआ है तो हमने लिया ये OM अपॉन हॉरिजॉन्टल क्या है ON, तो ये ले लिया हमने ON। अब अगर कंज्यूमर OM पर है, इसका मतलब वो पूरी की पूरी 10 यूनिट Y की ले रहा है, 0 यूनिट X की ले रहा है। ये हमारे एग्जाम्पल में था प्रीवियस जो अभी हमने पढ़ा है, राइट। तो 10 यूनिट अगर वो X की ले रहा है और उससे ही डिवाइड कर रहा है प्राइस से, तो वो पूरी की पूरी इनकम उसकी जा रही है, क्या है यहाँ पे 100 इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस। प्राइस कितनी थी Y की, 10, सो 100 इनकम डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10 यूनिट, यानी कंज्यूमर OM पे पूरी की पूरी 10 यूनिट Y की ले रहा है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं यहाँ पर नीचे वाले सेगमेंट की, ON पॉइंट की, देखो ये तो था OM पॉइंट,
अगर मैं ON पॉइंट की बात करूं तो क्या है, M अपॉन PX, इसका मतलब 100 रुपए अपॉन प्राइस ऑफ दिस। तो कितनी यूनिट आई, 5। कितनी यूनिट ले रहा है, 5 इसकी, और इसकी कितनी, 10। तो ये हमें मिल गया। अब इसके बेसिस पे हम डेरिवेशन बनाते हैं। OM किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, M अपॉन PY। सो M अपॉन PY इज OM, और ON किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, M अपॉन PX, राइट। अब जब इस डिवीजन को हम खोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, तो कैसा निकल के आएगा, M अपॉन PY इंटू PX अपॉन M, राइट, ये निकल के आएगा ना। तो अब इसको जो भी निकल के आ गया डेरिवेशन, तो इसको हम सिंपली देखें, MM कट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या रह गया, PX अपॉन PY, जो हमारा मेन है प्राइस लाइन का रेशो। अब इसी को मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करके आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है। लुक एट हियर अगेन, मैं यहाँ इरेज करती हूँ, यहीं पे लिखूंगी, आप इसको देखना। M कितना था हमारा, 100, और प्राइस ऑफ Y कितनी थी, 10 होल अपॉन, फिर M कितना है हमारा 100, प्राइस ऑफ X कितनी है 20। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी डिवीजन को खोल के मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया, तो क्या निकल के आया मेरे लिए, 100 अपॉन 10 इंटू 20 अपॉन 100, 100 कैंसिल, क्या बच गया 20 अपॉन 10, इसका मतलब 2 मतलब 2:1, ये निकल के आ गया मेरा रेशो, जो एक्चुअली मुझे कैलकुलेट करना था, जिसकी वजह से स्लोप ऑफ बजट लाइन बन रही है। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्यों है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर वो इतना कंज्यूम करता है या इतना कंज्यूम करता है, चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन पे आए, उसका रेशो हमेशा क्या रहेगा, 2:1, क्योंकि बाजार में प्राइस सेम ही रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। प्राइस में चेंज ना होने की वजह से रेशो हमेशा सेम और कांस्टेंट निकल के आता है, इसलिए बजट लाइन स्ट्रेट, नेगेटिवली स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप बनती है। दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड इट, दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड यूजिंग द न्यूमेरिकल फिगर टू प्रूव दैट बजट लाइन इज कॉल्ड प्राइस लाइन, व्हिच इज द रेशियो ऑफ price of good X and price of good Y. So that's all for today. I hope you all have understood related to monotonic preference, budget line with diagram and table, budget sets and the slope of budget line. अब हम इसमें नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे शिफ्ट एंड रोटेशन इन बजट लाइन, और फिर हम डिटरमाइन करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो इसकी मेन पॉइंट है, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर की इच्छा और मार्केट की इच्छा जब एक साथ होगी तो क्या चेंज आने वाला है इक्विलिब्रियम में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।